हेलो गाइस, कैसे हैं आप? हाजिर हो रिबॉर्न एज ए ज़ॉम्बी एपिसोड 10 के साथ। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वुकोंग और एरी एक नदी के किनारे बैठा हुआ होता है और सनसेट का मजा ले रहा होता है। और वहाँ पर एरी वुकोंग से कहता है, अब तुम ये मत सोच लेना कि मैं अपने डैड की वजह से रो रहा हूँ। जो सुनकर वुकोंग एरी से कहता है, जैसा मैंने सोचा था, तुम अभी खुशी के आंसू रो रहे हो, है ना? जो सुनकर एरी थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और फिर अगले पल हंसते हुए कहता है, यह बहुत ही मज़ेदार था। और कहता है, जब मैं तुमसे पहली बार मिला था, मैं हमेशा से ही सोचता था आखिर तुम इतना स्पेशल क्यों हो, जबकि इस दुनिया में कई सारे लोग हैं। मुझे पता है क्यों, क्योंकि नॉर्मल लोग आकर मुझे सिर्फ सिंपैथाइज ही करेंगे, लेकिन तुम। तभी वुकोंग उससे कहता है, तो इसका मतलब तुम कह रहे हो तुम एक स्पेशल हो? जो सुनकर एरी गुस्सा हो जाता है और वुकोंग के ऊपर चिल्ला रहा होता है। फिर वुकोंग एरी से कहता है, कोई गलतफहमी पाल मत लेना, मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी सिंपैथी नहीं दिखाने वाला, लेकिन मुझे पता है इस दुनिया में कुछ चीज़ ऐसे होते हैं जो हम कभी भी समझ नहीं सकते। कुछ लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं कमज़ोर के ऊपर, और कुछ लोग जो भविष्य के लिए होपफुल रहते हैं, लेकिन उन लोगों को नहीं पता अगली पल उनके साथ क्या होने वाला है। ये सब कुछ होता है बिना रीज़न के, और जब तक हम इस दुनिया में रहेंगे तब तक हमें कोई ना कोई रीज़न की ज़रूरत होगी मूव ऑन करने के लिए। और मुझे लगता है तुम कोई बेहतर लाइफ चाहते हो, है ना? जो सुनकर एरी वुकोंग से कहता है, वुकोंग क्या तुम मेरी स्टोरी सुनना चाहोगे? जो सुनकर हम देखते हैं वुकोंग उसके बाद अवॉइड करते हुए वो उधर से जाते हुए कहता है, नहीं। जो देखकर एरी गुस्सा हो जाता है और कहता है, क्या क्या मतलब नहीं? यहाँ आओ और बैठो और मेरी स्टोरी सुनो। लेकिन वुकोंग उसकी बातों को अवॉइड करते हुए उधर चला जाता है। फिर हम रात का सीन देखते जहाँ पर गुफा में आग जला गया होता है, और हम देखते सभी लोग रेस्ट कर रहा होता है। और हम देखते एरी के पंटर में से एक कहता है, बहुत समय हो गया एक अच्छी नींद लिए हुए। जो सुनकर उसका दूसरा पंटर कहता है, हाँ यार, मैं तो ऑलमोस्ट सोना ही भूल गया था, हमें कल सुबह जाके फूड के लिए तलाश करना होगा। और हम देखते जी किनली की गोद में सो रहा होता है और वुकोंग वुकोंग मतलब नींद में कह रहा होता है। और फिर हमें ली जिंगटेंग दिखाया जाता है, मतलब उसका हाथ बांध के रखा होता है, और हम देखते हैं उसके हाथ में उसने एक चाकू या फिर कांच के टुकड़ा पकड़ा होता है। और फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वुकोंग और एरी कैंप फायर जलाकर आपस में बात कर रहा होता है, जहाँ पर एरी वुकोंग से कहता है, उस समय वो अपने हाथ में एक चाकू लिए मेरी तरफ आ रहा था, मुझे पता है एक दिन मैं उसे जरूर मार ही डालता। तो बेसिकली यहाँ पर हुआ एक ही, अपना जो एरी है वो वुकोंग को अपना स्टोरी बताया होता है। जो सुनकर वुकोंग एक आह भरता है और फिर कहता है, क्या वो चीज अभी भी तुम्हारे पास है? जो सुनकर एरी गुस्सा हो जाता है और वुकोंग के ऊपर भड़कते हुए उससे कहता है, क्या तुम्हें सिर्फ उसकी पड़ी है, मेरी नहीं? जो सुनकर वुकोंग एरी से कहता है, अरे नहीं नहीं नहीं, जब तुमने तुम्हारा स्टोरी बताया मुझे, तब मुझे लगा तुम्हारा चीज़ के बारे में कुछ गौर करना चाहिए। जो सुनकर अपने गुस्से को शांत करते हुए और फिर सीना चौड़ा करते हुए वुकोंग से कहता है, अरे नहीं नहीं, वो अभी भी मेरे पास है। तो यार आप लोग समझ जाओ यहाँ पर किस चीज़ की बात हो रही है। उस ठरकी ने जब ड्रग्स को लिया था, उसके बाद उसका हाथ शेक करने लगा, जिसके चलते उसके पास कोई मौका ही नहीं था मेरे वो चीज़ को कट करने का। और हम देखते वुकोंग उसकी ओर देख रहा होता है, जो देखकर एरी उससे कहते हैं, अरे तुम कहाँ देख रहे हो, क्या तुम्हें इसके ऊपर यकीन नहीं है क्या? ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और हम देखते हैं एरी अपना पैंट खोल रहा होता है, जो देखकर वुकोंग कहता है, अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी बातों पर बिलीव है। यार यहाँ पर थोड़ा हंसी आ गई, आप लोग मैनेज कर लेना। और हम देखते हैं एरी ने अपना पैंट खोल दिया होता है, और हम देखते हैं उसने स्ट्रॉबेरी पैंट पहना है, जो भी है पता नहीं। जो देखकर वुकोंग एरी से दूर हो जाता है, और हम देखते हैं उधर एक साइलेंट क्रिएट हो जाते हैं। फिर हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर वो दोनों बैठा हुआ होता है और एरी ने अपना पैंट अभी भी नहीं पहना होता, और हम देखते हैं वुकोंग उसकी उस चीज़ की ओर देखता है। जो देखकर एरी वुकोंग से कहता है, लगता है तुम अभी भी मेरी बातों पर यकीन नहीं कर रहे, तो फिर ठीक है, मैं अपनी अंडरवेयर को खोल देता हूँ। जो सुनकर वुकोंग एरी से कहता है, तो इसका मतलब उसने तुम्हारी उस चीज़ को कट करने की बजाय तुम्हारी पैर में कट लगा दिया था क्या? जो सुनकर एरी कहता है, हाँ, उस समय वो अनकॉन्शियस था। और फिर हमारा सीन पास्ट में चला जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं एरी के डैड ने उसकी उस चीज़ को कटने की बजाय उसके पैर में कट लगा दिया होता है, और उसके पैर से खून निकल रहा होता है। और उसका डैड एरी से कहता है, मैंने तुम्हें कहा ना, हिलने की कोशिश मत करो, ये देखने में बहुत ही ज़्यादा अगली लग रहा है, और मुझे लगता है ये कट हो चुका है। कहने के बाद एरी के फादर ली जिंगटेंग के पास जाता है और उससे कहता है, बॉस ये कंप्लीट हो चुका है, आप जाके आप फन कर सकते हो। जो सुनकर ली जिंगटेंग उससे कहता है, अरे ये तूने क्या कर दिया, वैसे तो खून निकल रहा है। जो सुनकर एरी के डैड ली जिंगटेंग से कहता है, अरे इससे क्या हुआ, वो तो अभी दिखने में भी खूबसूरत लग रहा है ना, और ये करने में मुझे बहुत समय लग गया। जो सुनकर ली जिंगटेंग फिर से उससे मारता है, मारते हुए उसे जमीन पर गिरा देता है। और फिर हम देखते हैं ली जिंगटेंग के पीछे एरी का फादर ड्रग्स सूंघ रहा है, पता नहीं जो भी है, और कहता है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मुझे और चाहिए। और हम देखते हैं ली जिंगटेंग के पंटर उससे कहता है, सर क्या हमें उन लोगों को मार दें? जो सुनकर ली जिंगटेंग कहता है, नहीं, उससे ज़्यादा अच्छा होगा उन लोगों को छोड़ देना, मैं देखना चाहता हूँ आखिर वो लोग कैसे अपनी ज़िंदगी को जीते। और फिर वो अपने पंटर से कहते हैं, चलो चलते। और हम देखते हैं एरी जो अभी भी लटका हुआ है, और एरी वुकोंग से कहता है, उस दिन के बाद से मैं एक दिन का इंतज़ार हमेशा करता था, जब वो दिन आएगा जब मैं उसे उसकी सारे चीज़ों को सूद समेत लौटा दूँ। और हमारा सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर हम देखते हैं वुकोंग एरी के पैर में हाथ रख रहा होता है। जो देखकर एरी वुकोंग से कहता है, अरे तुम क्या कर रहे हो?
जो सुनकर वूकोंग एरी से कहता है, अरे उधर एक मच्छर था। जो सुनकर एरी गुस्सा हो जाता है और कहता है, मतलब? तभी उन लोगों को कोई आवाज़ सुनाई देती है। जो सुनकर एरी वूकोंग से कहता है, अरे क्या हुआ, ये कैसी आवाज़? जो सुनकर वूकोंग कहता है, लगता है कुछ गड़बड़ है, कोई हमारी बस को ले जा रहा है। कहते ही वूकोंग एरी का हाथ पकड़ते हुए उसे खींचते हुए ले जाते हैं और एरी उसे कहता है, अरे तुम क्या कर रहे, जरा धीरे, मेरे को दर्द हो रहा है। और फिर हमारा सीन ली जिंगटेंग पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं ली जिंगटेंग उस बस को अगवा करके ले जा रहा होता है, जहाँ पर उसने किनली को भी उठा लिया होता है। ये देखकर किनली ली जिंगटेंग से कहता है, क्या हुआ, तुम अभी भी डर रहे हो क्या तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत दूर आ चुके हो? क्या तुम अभी भी डर रहे हो उससे? जो सुनकर ली जिंगटेंग हंसते हुए कहता है, मुझे लगा था मुझे तुमसे ये पूछ लेना चाहिए था, लेकिन अभी लग रहा है तुमसे पूछने का कोई फायदा नहीं, मैं खुद ही जाकर करता हूँ और तुम्हें मैं परेशान नहीं करूँगा। कहते ही वो वूकोंग की बहन के पास जाता है और ये देखकर वूकोंग की बहन कहता है, अरे नहीं, मेरे पास मत आना, मेरे से दूर रहो, वरना मेरे फादर तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जो सुनते ली जिंगटेंग जी के गाल पे एक थप्पड़ लगा देता है। जो देखकर किनली कहता है, अरे ली जिंगटेंग कमीने, कि तेरी हिम्मत कैसी फिर से उसे चोट पहुंचाने की? जो सुनकर ली जिंगटेंग किनली से कहता है, किनली क्या तुम्हें नहीं लगता तुम अभी इस तरह की सिचुएशन में हो जहाँ पर तुम बात भी नहीं कर सकते? और मैं एक बात बता देता हूँ, मैं अब तुम्हारे ऊपर कोई दया नहीं दिखाऊंगा, और उस कमीने वूकोंग की बहन के ऊपर भी। और फिर हमारा सीन केप के अंदर पे शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं एरी का चमचा जो सो रहा होता है, लेकिन तभी एरी आकर उसकी सीने में लात मारते हुए उससे उठा देता है और कहता है, अरे कमीने जल्दी से। और एरी गुस्से में आकर अपनी पंटर से कहता है, आखिर तू कैसे अपने नाक के साइड से उन लोगों को जाने दे सकता है? तू तो सच में रात जगा हुआ कुत्ते से भी गया गुजरा है। जो सुनकर एरी का पंटर डरते हुए कहता है, मतलब किसने लिया उन लोगों को? और फिर हम देखते हैं एरी का पंटर एरी से कहता है, एरी ये ऐसा नहीं है कि हम यूजलेस है, बल्कि ली जिंगटियान एक कनिंग पर्सन है, मुझे नहीं लगा था वो इस तरह का कोई ट्रिक भी प्ले कर सकता। जो सुनकर उसका दूसरा पंटर एरी से कहता है, सही कहा, बल्कि हमने कई दिनों से एक अच्छा सा नींद नहीं लिया, जिसके चलते हम गहरे नींद में थे और इसलिए हम कोई भी मदद नहीं कर पाए। और फिर उसका वही पीले बालों वाला पंटर आकर उससे कहता है, एरी मुझे लगता है ली जिंगटैंग हमें सिटी बी में ले जा सकता है, उससे बेहतर होगा हम उसका पीछा करें। जो सुनकर एरी उससे कहता है, ओह लगता है तुम स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हो और मैंने उसके एक आदमी को मारा है, तो तुम्हें लगता है उसके साथ मेरा कोई गुड रिलेशन होगा? कहते ही वो अपने पंटर को सर में एक मुक्का दे मारता है, जिसके चलते हम देखते हैं वो अपने सर में हाथ रख लेता है। और फिर एरी उन सब से कहता है, सभी लोग ध्यान से सुनो, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम लोग क्या करते हो, आखिर मेरे साइड में वूकोंग है और हम दोनों एक ही नाव पर सवार है, सो मुझे लगता है हमें ली जिंगटैंग को पकड़ना चाहिए। और फिर हम देखते हैं बस जंगल में से बहुत ही तेज गति के साथ जा रहा होता है, लेकिन तभी वो बस एक पत्थर के साथ जा टकराते हैं, जिसके चलते हम देखते हैं बाहर जितने भी लोग थे वो सभी लोग हिल जाते हैं। जो देखकर वो पंटर उस ड्राइवर से कहता है, अरे तूने बस को क्यों रोक दिया? जो सुनकर वो ड्राइवर कहता है, ये तुम्हारे लिए आसान है, हम अभी लोग माउंट रेंज में हैं तो रोड बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तो ध्यान से चलाना होगा। लेकिन तभी वो आगे की ओर जा रहा होता है और सामने की रोड को देखते हुए कहता है, ये बहुत ही ज़्यादा क्रिपी है, अगर क्या हो यहाँ पर एक मॉन्स्टर आ जाए तो। लेकिन तभी हम देखते हैं उसके सामने अपना वूकोंग आ गया होता है। जो देखकर वो एक ज़बरदस्त चीख मारता है और बस को वहीं पर ही रोक देता है। जो देखकर ली जिंगटैंग उसके पास आता है और उससे कहता है, क्या हुआ, तूने अचानक से बस को क्यों रोक दिया? और हम देखते हैं वो बस ड्राइवर सामने की ओर देखता है और कहता है, उधर वूकोंग है, मैंने अभी वूकोंग को देखा। जो सुनते ली जिंगटैंग की हवा टाइट हो जाता है और कहता है, ये कैसे पॉसिबल है, ये तो हो ही नहीं सकता। और हम देखते हैं बस के अंदर वूकोंग की बहन कहता है, वूकोंग क्या तुम इधर हो? तभी हम देखते पीछे से एक मोटा सा आदमी आकर जी की मुंह पे अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, अरे कमीनी मुंह बंद कर। और फिर वो ली जिंगटैंग से कहता है, बॉस हमें जाना चाहिए अभी, वरना इसकी भाई बहुत ही जल्द से जल्द इधर आ सकता है। लेकिन तभी अचानक से देखते कुछ कांच के टुकड़े आकर उस आदमी के मुंह पे लगता है, जिसके चलते हम देखते हैं उसके मुंह पे कट लग जाता है। तभी वो साइड में नज़र घुमाकर देखता है और हम देखते वूकोंग खिड़की को तोड़ते हुए अंदर की ओर आता है। जो देखकर वो आदमी एक ज़बरदस्त चीख मारता है और हम देखते वूकोंग बड़ी तेज़ी के साथ आकर उस आदमी के मुंह पे एक मुक्का दे मारता है, जिसके चलते हम देखते हैं उस आदमी के कुछ दांत भी टूट जाता है। और हम देखते हैं मुक्के की प्रेशर की वजह से वो दूर जा गिरता है। और ये देखकर बस के अंदर सभी लोग डर जाते हैं और ली जिंगटैंग भी डर जाता है। और हम देखते हैं वूकोंग उन सभी को गुस्से भरी निगाहों से देखता है और फिर वो अपनी बहन को रस्सियों में से खोलकर आज़ाद करता है और फिर उसे गोदी में ले लेता है और कहता है, अरे जी तुम्हारे मुँह में दर्द है ना? जो सुनकर जी उससे कहता है, अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ तुम यहाँ पर आए। लेकिन अगली पल हम देखते ली जिंगटैंग ने किनली को अपने बंदी बना लिया होता है और उसके गले के सामने एक कांच का टुकड़ा करते हुए वूकोंग से कहता है, वूकोंग मुझे लगता है तुम बहुत ही ज़्यादा डिटरमाइंड हो मेरे साथ मरने के लिए, है ना? जो सुनकर वूकोंग एक आहें भरता है और उससे कहता है, ली जिंगटैंग जी ने मुझे कहा था तुमने किनली की पैर को कट कर दिया था, है ना, उसे बचाने के लिए, तो मुझे लगा था तुम एक कमीने हो, लेकिन तुम लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे थे, है ना? जो सुनकर ली जिंगटैंग शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या? और फिर वूकोंग उससे कहता है, और तुम अभी उसे हर्ट करना चाहते हो जिसे तुमने एक बार बचाने के लिए कोशिश की थी, है ना? कहते हुए वूकोंग ली जिंगटैंग के पास आ रहा होता है। जो देखकर ली जिंगटैंग वूकोंग से कहता है, करीब मत आना। और वूकोंग उससे कहता है,
तो तुम चाहते हो उससे हर्ट करना, है ना? जो सुनकर ली जिंगटैंग चिल्लाते हुए कहता है, मैंने कहा ना पास मत आना कमीने कहीं के। और हम देखते ली जिंगटैंग ने उस कांच के टुकड़े को किनली की गर्दन पे धीरे धीरे घुसा रहा होता है, जिसके चलते ब्लड भी निकल रहा होता है। ये देखकर जी कहता है किनली। और हम देखते वुकोंग भी थोड़ा गुस्से में आ जाता है। और हम देखते ली जिंगटैंग वुकोंग से कहता है, वुकोंग तुम सच में रीजन को जानना चाहते हो, है ना? और इस अपोक्लिप्स दुनिया में गॉड मेरे साथ है। इस दुनिया में मैं कुछ भी कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ, या तक मैं कुछ भी कॉन्कर कर सकता हूँ, और जिन लड़कियों को चाहो मैं उन सभी को ले सकता हूँ। लेकिन तुम्हारी वजह से सब कुछ चला गया। हाँ, क्योंकि तुम ही एक रीज़न हो जिसकी वजह से मैं ये सब कर रहा हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था जो तुम्हें पता नहीं चला। मैं इसलिए इसे प्रोटेक्ट कर रहा था क्योंकि मैं इसे प्यार करता था। लेकिन जब मुझे पता चल रहा है ये मेरी नहीं हो सकती, तो फिर मैं इसे किसी को होने नहीं दूंगा। इसे समझना थोड़ा मुश्किल है ना? और यहीं पर ही मैं इस एपिसोड की एंडिंग करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।